हेलो दोस्तों। आज की कहानी इल्ज़ाम। ये क्या, डब्बे में 2 लड्डू रखे थे, दोनों खत्म हो गए। अभी थोड़ी देर पहले ही तो मैंने देखे थे। मीनू गुस्सा कर रही थी। उसका अभी लड्डू खाने का मन कर रहा था। रसोई के बाहर निकली तो देखा उसकी सास के कमरे की लाइट जल रही थी। वो धीरे से कमरे में पहुंची और उनके हाथ में एक लड्डू देखकर उसके होश उड़ गए। वो तुरंत शरद को बुलाकर लाई और शरद ने बिना सोचे समझे कह दिया, माँ, आपको शर्म नहीं आती रसोई से चीज़ें चुरा कर खाने में? ये सुनते ही लाजवंती जी के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई। उन्हें अपने कानों पर जरा भी विश्वास नहीं हुआ। उनका अपना बेटा शरद उन्हें यह सब कह सकता है। तभी लाजवंती जी के पीछे से उनकी 3 वर्षीय पोती कृति निकली। दादी, एक और लड्डू खिलाओ ना। दादी, कहानी सुनाओ ना। लाजवंती जी अपने हाथों में रखा लड्डू से खिला दिया और कृति मचलती हुई कमरे से बाहर चली गई। ये देखकर शरद और मीनू की आंखें शर्म से झुक गई। तुम दोनों ने आज मुझे चोर भी करार दिया। कृति ने खाना नहीं खाया था तो मैंने सोचा उसे कहानी भी सुना दूंगी और साथ में लड्डू भी खिला दूंगी। बच्ची का पेट भर जाएगा। पर मुझे नहीं पता था कि मुझे ही चोर समझ लिया जाएगा। क्या बेटे के घर में माँ का कोई अधिकार नहीं होता है? मैंने अपने हाथों से लड्डू ले लिए तो मुझे ये उपाधि मिली है। मैं खुद अपने हाथों से बनाए हुए लड्डू चुरा कर खाऊंगी। तुम दोनों ने मुझे बिना हाथ उठाए गाल पर तमाचा दे मारा है। अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगी। और लाजवंती जी ने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। आज तक वो अपमान के घूंट पीती रही थी, पर आज चोर बनाकर बहू बेटे ने उनका गुरूर भी तोड़ दिया। उनके आत्मसम्मान की धज्जियां उड़ा दी। उनसे ये सब सहन नहीं हो पा रहा था। वो पहले ही मीनू के सवालों से बहुत परेशान रहती थी, पर आज तो उनके अपने बेटे ने हद कर दी थी। वो बेटा जिसे पालने के लिए उन्होंने उम्र भर तपस्या की थी, जिस बेटे को पालने के लिए उन्होंने अपनी खुशी का ध्यान नहीं रखा, सारी उम्र अकेले बिता दी, आज वही बेटा उन्हें चोर बता रहा है। लाजवंती जी और अशोक जी का विवाह बड़ी धूमधाम से हुआ था। शादी के कुछ महीने ही बीते थे कि उन्हें पता चला कि वो गर्भवती हैं। ससुराल वालों ने उनका जरा भी ध्यान नहीं रखा। उन्हें 9वां महीना लगा था कि एक दिन घर पर आए हुए एक पत्र ने उनका जीना दुभर कर दिया। उनके मायके से किसी रिश्तेदार ने पत्र लिखा था कि जिस लड़की से तुम्हारे बेटे ने शादी की है वो मांगलिक है। तुमसे ये बात छुपाकर शादी की गई है। अपने बेटे को जिंदा देखना चाहते हो तो तुरंत लाजवंती से हर रिश्ता खत्म कर दो। ये पत्र पढ़ते ही ससुराल में कोहराम मच गया। सास ससुर उन्हें ताना देने लगे और मायके पत्र भिजवा दिया कि अपनी बेटी को यहाँ से ले जाएं, तलाक के पेपर मिल जाएंगे और हम अपने बेटे की दूसरी शादी करवा देंगे। लाजवंती जी पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वो ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी। मायके में उन्होंने अपनी पहली संतान शरद को जन्म दिया। थोड़े ही समय बाद वो अपने भाई भाभी की नज़रों में खटकने लगी। उन्होंने काम ढूंढने की शुरुआत की और एक कपड़े की फैक्ट्री में उन्हें काम मिल गया। शरद को वहीं ले जाकर बिठा देती और अपना काम करती रहती। फैक्ट्री में अच्छा काम करने के लिए उन्हें अच्छे पैसे मिलने लगे। शरद भी अब स्कूल जाने लगा था। अब उन्होंने मायके के पास में ही अलग से कमरा ले लिया था। फैक्ट्री में काम करने के अलावा वो लड्डू बनाकर भी बेचा करती थी। अब शरद बड़ा हो रहा था तो खर्चे भी बढ़ रहे थे। शरद को भी लड्डू बहुत पसंद थे। लाजवंती जी जब भी ऑर्डर पर बनाती थी तो पहला लड्डू अपने बेटे को खिलाती थी। इसी तरह शरद बड़ा हो गया और नौकरी करने लगा। अब उसने एक घर ले लिया था और वहीं पर अपनी माँ के साथ रहने लगा। भगवान के आशीर्वाद से वो तरक्की कर रहा था। सालों से काम कर रही लाजवंती जी भी अब थकने लगी थी और उन्होंने भी आराम करना शुरू कर दिया, क्योंकि परिवार की जिम्मेदारी अब शरद ने संभाल ली थी। एक दिन उन्होंने बेटे से कहा कि अब ये घर काटने को दौड़ता है, एक बहू तो ले आ, ताकि मैं घर परिवार की जिम्मेदारी से मुक्त हो सकूं। शरद ने अपने साथ काम करने वाली मीनू से शादी की इच्छा जताई। दोनों की शादी हो गई। दोनों ही सुबह नौकरी पर चले जाते थे और रात तक आते थे। जब शनिवार और रविवार की छुट्टी होती थी तो मीनू को लाजवंती जी का घर पर रहना अखरने लगता था। उसे लगता था कि ये सास 24 घंटे घर में ही रहती है, हमें तो ज़रा भी आज़ादी नहीं मिलती है। हमेशा ये एहसास रहता है कि घर में कोई है। इस वजह से वो अपनी इच्छा अनुसार रह नहीं पाती थी। हाँ यार, मैं तो अपनी सास से दुखी हो चुकी हूँ। जोंक की तरह घर से चिपक गई है।
कहीं जाने का नाम ही नहीं लेती। हमें भी तो अपनी ज़िंदगी जीनी है। उसकी सहेली से जब से उसकी बात हुई थी, वो लाजवंती जी को परेशान करने में लगी हुई थी। रोज़ किसी न किसी तरह उन्हें दुख पहुंचाती थी ताकि वो घर छोड़कर चली जाएं। लाजवंती जी सब सहन करती थी क्योंकि अपने बेटे शरद के अलावा उनका दुनिया में कोई और नहीं था। एक दिन लाजवंती जी रसोई में खाना बना रही थी तो मीनू रसोई में आई और कहने लगी, मम्मी जी रोटियों पर घी जरा सोच समझ कर लगाइए क्योंकि घी के भाव बहुत बढ़ गए हैं। माना कि हम दोनों जने कमाते हैं पर फिर भी घर तो देखकर ही चलाना पड़ता है। खर्चे भी बढ़ गए हैं और महंगाई भी बढ़ ही रही है। लाजवंती जी के हाथ रुक गए क्योंकि उनसे अब मुलायम रोटी ही चबाई जाती थी, इसलिए वो ज़्यादा घी लगाती थी। दांत जो हिलने लगे थे। उस दिन के बाद मीनू अपने हिसाब से थोड़ा सा घी निकाल जाती थी और बाकी का घी अलमारी में बंद करके रख देती थी। मीनू की हरकतों के बारे में उन्होंने अपने बेटे को नहीं बताया क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि घर में किसी तरह का भी कोई तनाव हो। क्योंकि मीनू गर्भवती थी और उसे तनाव मुक्त रहना चाहिए, इसलिए वो जिसमें खुश रहे वो वैसा ही करती थी। रविवार के दिन मीनू उठी और उसकी चाय पीने की इच्छा हुई तो उसने देखा कि उसकी सास दूध में पानी मिला रही है। ये देखकर वो तुरंत बोली, मम्मी जी आप दूध में पानी मिलाकर मुझे देती हैं? आपको पता है ना, मैं माँ बनने वाली हूँ और मेरे लिए दूध पीना ज़रूरी है, पानी नहीं। दूध? बहू, कुछ भी बिना सोचे समझे बोल जाती हूँ। मैं दूध में पानी मिला रही हूँ क्योंकि ये दूध मुझे पीना है। तुमने जब से डेयरी से फुल क्रीम वाला दूध मंगाना शुरू कर दिया है, मुझे इतना गाढ़ा दूध पचता नहीं है। तुम्हारे लिए दूध अलग भगोनी में रखा हुआ है। मीनू आगे कुछ नहीं बोली। आज लाजवंती जी को बहुत बुरा लगा था पर वो चुप रही क्योंकि मीनू को तनाव नहीं देना चाहती थी। 9वें महीने मीनू ने प्यारी सी बेटी को जन्म दिया और घर में अब सभी उसकी देखभाल में व्यस्त हो गए। कृति के जन्म के बाद मीनू मैटरनिटी लीव पर 6 महीने घर पर ही रही। बच्ची की देखभाल में लाजवंती जी भी बराबर लगी रहती थी और मीनू को पूरा आराम देने की कोशिश करती थी। उन्होंने मीनू के लिए डिलीवरी में खिलाने के लिए भी लड्डू बनाए थे पर मीनू ने उन्हें खाने से इनकार कर दिया। मैं पढ़ी लिखी हूँ, इन सबको नहीं मानती कि घी खाने से ताकत आती है। हेल्दी खाना ज़्यादा बेहतर है। इतना घी खाऊंगी तो मोटी हो जाऊंगी। और मीनू को अपने फिगर की भी चिंता होने लगी तो उसने खाना भी कम कर दिया और कृति को दूध पिलाना भी बंद कर दिया। लाजवंती जी ने बहुत समझाया कि ये बच्ची और तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं है, पर वो तब भी नहीं मानी। शरद को इस बारे में सब पता लगने लगा था क्योंकि मीनू रोज ऑफिस से आते ही शिकायत करती थी, पर लाजवंती जी अपनी बहू के लिए एक शब्द भी नहीं कहती थी। धीरे धीरे शरद को भी अपनी माँ की ही गलतियाँ नजर आने लगी थी। वो भी उनसे उखड़ा हुआ सा रहने लगा था और मीनू के कहे चलने लगा था। कृति अब स्कूल जाने लगी थी पर वो ज़्यादातर अपनी दादी के ही पास रहती थी। मीनू और शरद को नौकरी से समय मिलता था तो वो दोनों मोबाइल में व्यस्त हो जाते थे। अब कृति दादी से ही सब चीज़ें मांगने लगी थी। दादी मुझे भी लड्डू खाने हैं। टीवी पर देखकर कृति का मन मचल गया। लाजवंती जी लड्डू बनाने में माहिर तो थी ही। उन्होंने जल्दी ही पोती के लिए लड्डू बना दिए। मीनू शाम को आई तो उन्होंने उससे घी मांगा, पर मैं सुबह तो घी निकाल कर ही रख गई थी। हाँ बहू, वो सारा घी मैंने लड्डू बनाने में ले लिया। कृति का बड़ा मन कर रहा था। इतने से घी में 4-5 लड्डू तो बन ही गए थे। आपने लड्डू बना लिए और मुझसे पूछा तक नहीं? कम से कम एक बार फ़ोन करके तो पूछ लेते। मीनू की बात सुनकर लाजवंती जी का चेहरा उतर गया। वो रात का खाना बनाकर अपने कमरे में आ गई। कृति भी उनके पास ही खेल रही थी। उसने फिर से लड्डू खाने की इच्छा जताई तो वो बचे हुए दोनों लड्डू लेकर आ गई। वो लड्डू कृति को खिला रही थी और वो उनके पीछे पीछे छुप रही थी। इसे देखकर मीनू को लगा कि उसकी सास लड्डू चुरा कर खा रही है। उसने गुस्से में शरद को बताया और शरद ने लाजवंती जी पर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया। अगले दिन उन्होंने अपना सामान पैक किया और उन्हें जाते देखकर शरद बोला, माँ कहाँ जा रही हो? बेटा तुम सबसे दूर जा रही हूँ क्योंकि अब इतना बड़ा झूठा इल्ज़ाम लगने के बाद मैं यहाँ पर नहीं रह सकती हूँ। मेरा भी कुछ स्वाभिमान है, इज्जत से जीना चाहती हूँ। जिस बेटे को अपना पेट काट कर खिलाया, अपने खून से सींचा, उसी ने बिना सोचे समझे मुझको चोर कह दिया। क्या ये घर मेरा नहीं था? ये तो मैं लड्डू कृति को खिला रही थी। अगर मेरा भी मन करता और मैं लेकर खा लेती तो क्या मैं चोर हो गई?
अपने घर में से कुछ लेकर बड़े बुजुर्ग अब खा भी नहीं सकते हैं। वैसे भी जो कमाता है घर भी उसी का होता है। मीनू कमा रही है, तू कमा रहा है और मैं घर पर रहती हूँ, पर फिर भी घर मेरा नहीं है। मैं सालों से घर संभाल रही हूँ और मीनू तो अभी आई है। तूने उसकी बात पर विश्वास किया और अपनी माँ को झूठा साबित कर दिया। पहले मुझे मायके वालों ने निकाला, फिर पति ने छोड़ दिया, अब बेटा भी घर से निकालने की तैयारी कर रहा है, तो मैं उससे पहले ही कहीं पर चली जाती हूँ और जैसे तैसे अपना गुजारा कर लूँगी। मीनू तो यही चाहती थी। हाँ चली जाओ, पर रहोगी कहाँ पर? मुफ्त में यहाँ खाना मिल रहा है, बाहर कोई भी नहीं खिलाएगा। बहू, इस भर में मत रहना। सिर्फ पढ़ा लिखा आदमी ही नहीं कमाता है, जिसके पास हुनर हो वो भी इस दुनिया में कमा कर खा सकता है। और लाजवंती जी घर से चली गईं। कुछ महीनों बाद शरद अखबार में पढ़ता है तो माँ की फ़ोटो देखकर हैरान रह जाता है। माँ लड्डू बनाकर बेचती थी और आज उनके लड्डुओं की मांग बहुत बढ़ गई थी। शहर में और बाहर भी उनके हाथों के बनाए लड्डू बहुत प्रसिद्ध हो रहे थे और वो बहुत कमा भी रही हैं। उन्होंने किस तरह संघर्ष किया और यहाँ तक पहुँची, उसकी कहानी भी लिखी थी। बेटे बहू का घर छोड़ने के बाद मैं शहर के कई हलवाई की दुकान पर गई, पर सबके यहाँ पर काम करने वाले थे और मुझे रखने का खर्चा अलग से था, तो सबने मना कर दिया। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। अपनी सोने की चूड़ियाँ और कान के टॉप्स बेचकर एक कमरा किराए पर लिया और उन्हीं में से बचे पैसों से लड्डू बनाने शुरू किए। कुछ ही महीनों में लड्डुओं के ऑर्डर आने लगे और इतने अधिक आने लगे कि मैंने दुकान ली और उस पर केवल महिलाओं को रखा जो घर बैठे बहू बेटे के ताने सुन रही थीं। उन महिलाओं में भी जीने का हौसला बढ़ गया था। आज मेरे द्वारा बनाए गए तरह तरह के लड्डू विदेशों तक जाते हैं और अच्छी कमाई हो रही है। मेरे द्वारा कमाया गया धन मेरे मरने के बाद गरीब लाचार महिलाओं में दान दे दिया जाएगा, क्योंकि मेरा इस दुनिया में अब कोई नहीं है। दोनों नीचे लिखे पते पर गए तो देखा 8-10 महिलाएं लगी हुई थी और लाजवंती जी कुर्सी पर बैठकर हिदायत दे रही हैं। अपने बेटे बहू को लड्डू देते हुए बोली, लड्डू खाओ, चोरी के नहीं हैं, मेरी मेहनत की कमाई के हैं। तुम मेरे धन के लालच में आए हो, पर तुम दोनों को एक फूटी कोड़ी भी नहीं मिलेगी। लाजवंती जी के यहाँ से शरद और मीनू चले गए। उनकी पोती जब भी उन्हें फ़ोन करती थी तो वे उसे लड्डू ज़रूर भेज देती थी। धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।